अग्निवीर को लेकर देश में बवाल है तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेटवर्क 10 से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गुलशन सैफी ने। कांग्रेस में हलचल हैं, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, अन्याय के खिलाफ ये सत्याग्रह है। अन्याय आज इस देश के साथ हो रहा है, अन्याय विपक्ष के साथ हो रहा है, अन्याय उन लोगों के साथ हो रहा है जो इस तानाशाही सरकार से प्रश्न पूछते हैं। तो राहुल जी को जिस तरह से बुलाया गया, सवाल किए गए, ये केवल राहुल जी से सवाल नहीं थे, ये विपक्ष की आवाज़ दबाने के सवाल। तो इनसे हम ना घबराए हैं ना डरेंगे। तो ये कांग्रेस का सत्याग्रह है, चल रहा है, ये देश हित में सत्याग्रह है। और जिस तरह से नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है, इससे हम डरने वाले नहीं। संदेश साफ है, जो राहुल जी ने कहा। पहले भी जो जन विरोधी नीतियाँ रही, कांग्रेस उसका विरोध करती रही है। कांग्रेस ने और राहुल जी ने सरकारों को आगाह किया था, सचेत किया था, वो नहीं माने। फाइनली उनको लगभग 850 किसानों की शहादत लेने के बाद उनको बिल वापस लेना पड़ा। ऐसा ही कुछ दिखता है इस योजना में, जो अग्निपथ के नाम से अग्निवीर की जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये देश हित में नहीं है, ये युवाओं के हित में नहीं है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और तब तक करेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल है, इस पर कांग्रेस क्या नजरिया रखती है? एक तरफ सच को ईडी दफ्तर बुलाना और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बोलियां लगाना और खुद को पाक साफ बताना, देश देख चुका है किस तरह का शासन इस देश में चल रहा है। आप हॉर्स ट्रेडिंग का कह रहे हैं साफ तौर पर। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं तो सब कुछ बोल रहा हूँ। जो इनके पाप की डुबकी में डुबकी लगा लेता वो पवित्र हो जाता है, जो उनके पास नहीं जाता वो पापी हो जाता है। ये से देश नहीं चलता साहब। ये एक अपनी सोच को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कई कड़वे सवाल उठाकर कटघरे में खड़ा किया केंद्र सरकार को। उनका साफ कहना है कि जो भाजपा से जुड़ जाता है उसको पाप मुक्त करार दे दिया जाता है।